भरेगी। ग्रंथ कहता है कि 3 काल में देवताओं की पूजा की जाए तो बहुत बढ़िया होता है। अब 3 काल में कैसे पूजा होती है? सुबह तो आप विस्तार से पूजा करते ही है, लेकिन दोपहर में भगवान को पर्दा डाला जाता है 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए, और सुबह आपने उनके ऊपर फूल पत्तियां चढ़ाई हैं तो उनको एक तरफा कर दीजिए। कभी आप महाकाल भगवान को देखिए, सुबह मंगला आरती के बाद, भस्म आरती के बाद में फिर उनकी दोपहर में जब पूजा होती है तो सब कुछ उतार दिया जाता है, सब पूरा निर्माल्य उतारा जाता है, फिर से एक अभिषेक होता है, फिर उनकी आरती होती है। चलो ठीक है, घर में उतना सब विस्तार नहीं हो सकता तो उसका संक्षिप्तीकरण तो आप कर ही सकते हैं। इस ग्रंथ में देवी महात्म्य में वर्णन किया गया त्रिकालम पूजनम नित्यम, जिस घर में 3 बार दिन में भगवान का दर्शन किया जाता है, भगवान का वंदन प्रणाम किया जाता है, गीत वादित नित्यश, और वहां पर भगवान की स्तुति की जाती है, तो वर्णन किया गया है कि मैया भगवती उनके घर को दिव्य मणि द्वीप बना देती है, उस घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देती। और आपकी पूजा में 5 देवता जरूर होने चाहिए, यदि 5 नहीं है तो आपका मंदिर अधूरा है बिल्कुल। एक तो अष्ट धातु के आप भगवान सूर्य चक्र लगाइए मंदिर में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवान गणेश जी, सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूं भगवान गणेश, फिर है मां दुर्गा। दुर्गा जी जो शेर पर बैठी है, 8 भुजा हैं जिस माता के। मैया की 8 भुजा क्यों है? यदि आप ठीक से सुनते हैं तो कल मैंने निवेदन किया, मैया का मुख 1 है, भुजा 8 है, शक्ति है ना, तो इसका मतलब जानते हैं ना, घर में बोलने वाला 1 हो और करने वाले 8 हो, और 8 के 8 बोलेंगे नहीं, तू कहता है वो नहीं करेंगे, हम कहेंगे वो होगा, तो सब बिखर जाएगा। मतलब यह है कि घर में एक मुखिया जो बोलता है और घर का हर सदस्य करने को तैयार हो जाता है, उस घर में महाशक्ति भगवती प्रकट हो जाती है। उस घर के कभी काम बिगड़ ही नहीं सकते। अब देवरानी का ये हो, जेठानी का ये कहे हो, सास का ये हो, और ससुर कहे कि ये हो, भाई कहे ये हो, तो कुछ भी नहीं होगा, सब बिखर जाएगा। माता के 8 हाथ क्या कहते हैं? 8 दिशा 8 है, इसलिए तो मैया के 8 हाथ है। दिशाएं 8 हैं तो मैया के 8 हाथ ये कहना चाहते हैं कि सिंह में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी शक्ति है सिंह में। जिस समय आप एक मुख से बोलते हैं और घर का हर व्यक्ति तुम्हारी बात का आदर करने वाला होता है, सब मिलकर उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बताया गया कि इस धरती पर तुमसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। स्वयं सिंह भी तुम्हारे चरणों में अपना मस्तिष्क झुका देगा। सिंह का मस्तिष्क झुकाने का मतलब यह है कि धरती पर बहुत बड़ा कोई बलशाली होगा, वो भी तुम्हारे चरणों में शरणापन्न हो जाए। घर तो तब चलते हैं, युधिष्ठिर बात बोलते थे, सगरे भाई पूरा कर, वो राजी होते थे। राम जी ने जो कह दिया, क्या मजा ले किसी की बात काटने के लिए। और आज परिवारों में ये सब हो नहीं रहा है, सब खींचातानी होती है, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, सब बुद्धिमान बन रहे हैं, तो सब योग्य बन रहे हैं। कहते हम क्या तुमसे बुद्धिमान कम है क्या? तुझसे पढ़ाई ज्यादा है, छोटा भाई क्या? तो उससे हम भाई रे काय में कम है, तू बता दे, तेरी बात हम क्यों मानेंगे? इसलिए सब। तो अपने मंदिर में आप माँ को बैठाइए, गणेश जी को बैठाइए। गणेश बुद्धि देते हैं, माँ शक्ति देते। बुद्धि तो है, शक्ति भी चाहिए। उसके तत्पश्चात अपने घर में आप भगवान विष्णु को, जिसके घर में भगवान विष्णु बैठते हैं उस घर की रोटियों में कभी कमी नहीं आती, क्योंकि भरण पोषण करना नारायण का काम है। अपने घर में महादेव को बैठाइए, मौत नहीं बिगड़ेगी। और अपने घर में सूर्य भगवान को बैठाइए, दुश्मन भी आपका सम्मान करेगा। ये 5 देवताओं की पूजा को पंचदेव उपासना कहते हैं। यहाँ वर्णन है इसमें पंचदेव पूजा के लिए 5 देवताओं को नित्य पूजिए। राम कृष्ण और भी जो भी आप रखते हैं ठीक है। काली मैया को मंदिर में ही पूजने दो, घर में शेरा वाली रख लो, ठीक है। मंदिर में सौम्य प्रतिमाएं होनी चाहिए। अब कोई यहाँ काली माँ के भक्त बैठे हो तो बुरा न मानिए, मैं भी माँ काली को मानता हूँ, लेकिन हमारे ग्रंथों में सौम्य पूजाओं की बात कही गई है।